students, this is the video for you. I am going to start chapter quadratic equation, द्विघात समीकरण with this video. द्विघात समीकरण ये चैप्टर 4 है। सबसे पहले द्विघात समीकरण कहते किसे हैं? What is the quadratic equation? Correspondence equation of a quadratic polynomial is called quadratic equation. बच्चों, किसी भी द्विघात बहुपद के संगत जो समीकरण प्राप्त होता है उसे द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। और मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बता चुका हूं और स्टैंडर्ड फॉर्म of quadratic equation. बच्चों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। अब मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के करेस्पॉन्डेंस इक्वेशन फाइंड करेंगे तो यहाँ इक्वल 0 लिखेंगे। यही ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है, where a, b and c are real numbers and a is not equal 0 and a is not equal 0। बच्चों, यहाँ a is not equal 0 नेसेसरी है, क्योंकि यदि यहाँ a equal 0 आएगा तो x स्क्वायर में 0 का मल्टीप्लाई करने के बाद ये टर्म 0 हो जाएगा और तब ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रह जाएगी, लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिफिनीशन को यूं भी कह सकते हैं, ऐसा इक्वेशन जिसकी पावर 2 हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। मीन्स ऐसा इक्वेशन जिसमें जो पॉलिनोमियल आया हो उसकी पावर 2 हो, तब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन
कहलाता है। और यहाँ जो वेरिएबल इक्वेशन में यूज हुआ है, जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में x यूज किए हैं, तो x की वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हल कहलाती है, और वे मान क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट कहलाते हैं, मूल कहलाते हैं। बच्चों, मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज बता चुका हूं। किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के करेस्पॉन्डेंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मूल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज ही होते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में वेरिएबल के उस मान को जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जीरो बना देता है जीरोज कहते हैं, और यहाँ वही मान क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मूल कहलाता है। रूट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नो, पॉलिनोमियल के लिए जीरोज यूज करते हैं। इक्वेशन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण के मूल या सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वैल्यू ऑफ x who is satisfied the equation ax square plus bx plus c equal 0 is called roots of quadratic equation। मीन्स वेरिएबल x का ऐसा मान जो इस द्विघात समीकरण को संतुष्ट करता है, इस द्विघात समीकरण का मूल कहलाता है। संतुष्ट करने का अर्थ है यहाँ हम लेफ्ट साइड में जो पॉलिनोमियल आया हुआ है और ये सर्टेन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा, उसमें वेरिएबल x की वैल्यू को पुट करके सिंप्लीफाई करें और RHS मीन्स जीरो फाइंड करें, तब कहेंगे x का वो मान द्विघात समीकरण का रूट है। और ये भी क्लियर है, किसी द्विघात बहुपद के अधिकतम 2 जीरोज होते हैं। इसी प्रकार द्विघात समीकरण के अधिकतम 2 रूट होते हैं। पावर जितनी होती है इक्वेशन की, उसके अधिकतम उतने ही रूट हो सकते हैं, उससे अधिक नहीं हो सकते हैं। मीन्स किसी भी द्विघात समीकरण के अधिकतम 2 मूल होते हैं, अर्थात अधिकतम 2 हल होते हैं। द्विघात समीकरण के रूट फाइंड करने को ही द्विघात समीकरण को सॉल्व करना कहा जाता है। किसी द्विघात
समीकरण को सॉल्व करने का अर्थ है उस द्विघात समीकरण के रूट फाइंड करना। नेक्स्ट बच्चों, ये मैं एक्सरसाइज जो सॉल्व कराता हूँ ये विद्या पब्लिकेशन की बुक है और राइटर YK चतुर्वेदी हैं। जो भी बच्चे वीडियो वॉच करते हैं और एक्सरसाइज करते हैं और अपनी नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए आवश्यक है इस बुक को अपने पास रखें, क्योंकि यहाँ मैं एक्सरसाइज सॉल्व करता हूँ उस समय क्वेश्चन केवल रीड करता हूँ, उसे बोर्ड पर नोट नहीं करता हूँ। ये मान करके कि जो भी बच्चे वीडियो को वॉच करके अपना नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं वो ये बुक अपने पास रखे हुए हैं, इसलिए सभी बच्चों के लिए अनिवार्य है इसी बुक को। ये विद्या पब्लिकेशन की बुक है, राइटर YK चतुर्वेदी हैं। इस बुक को परचेज कर लें और इस बुक से एक्सरसाइज सॉल्व करें। मैं जो क्वेश्चन एक्सरसाइज से सॉल्व करता हूँ यदि वो नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में वो प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। बच्चों, यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं इस प्रकार के कि पूछा जाता है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। मीन्स जो इक्वेशन दिए गए हैं उन्हें हमें ये क्लियर करना होता है कि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो बच्चों, इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो भी इक्वेशन गिवन है उसे सिंप्लीफाई करते हैं और यदि उस इक्वेशन में जो वेरिएबल यूज हुआ है उसकी पावर मैक्सिमम 2 फाइंड करते हैं, तब कहेंगे कि गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अदरवाइज नहीं है। यहाँ देखिए एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। तो इसमें मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ और इसी प्रकार से शेष सभी पार्ट सॉल्व कर सकते हैं। अपनी बुक से क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर ओपन करिए और उसमें इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कीजिए, रीड करिए और समझिए। जो भी आवश्यक टॉपिक हैं उन्हें मैं बता दिया हूँ और जिन्हें ना भी बताया हूँ जहाँ आवश्यक होगा बता दूंगा। Here given exercise 4.1. क्वेश्चन नंबर 1 चेक करना है कि गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है। यहाँ मैं थर्ड पार्ट सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले गिवन इक्वेशन को नोट करते हैं, x - 2 इंटू x + 1 इक्वल x - 1 इंटू x + 3। Simplify this. We get here x square plus x minus 2x minus 2 equal x square plus 3x minus x minus 3. Here x square and x square cancel. RHS में जो टर्म आए हुए हैं उन्हें हम LHS में ट्रांसफर करते हैं।
and then we may write as x minus 2x minus 2 minus 3x plus x plus 3 equal 0. Here x and minus 2x will be minus x, and here minus 3x minus 4x plus x, we get minus 3x minus 2 plus 3 plus 1 equal 0. Check again. X and x, 2x, cancel this, minus 2x, we get minus 3x plus 1 equal 0. Since this equation is not formed as quadratic equation, means ये जो इक्वेशन हम यहाँ फाइंड किए हैं इसकी पावर मैक्सिमम 2 नहीं है, 1 है, सो दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सिंस the power of equation is 1, so given equation is not a quadratic equation. इसी प्रकार से सभी पार्ट जितने इस प्रकार के हैं कि वो द्विघात समीकरण है या नहीं है, इसी प्रकार से सिंप्लीफाई करें और जो इक्वेशन फाइंड हो सिंप्लीफाई करने के बाद उसे चेक करें कि उसकी पावर 2 है या नहीं है. 2 होगी तभी हम लिखेंगे गिवन इक्वेशन इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अदरवाइज इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन एज दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. निम्न में से कौन सी समीकरण द्विघात समीकरण है? यहाँ भी सेम वही कार्य करना होगा. एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूँ. क्वेश्चन नंबर 2. सेकेंड पार्ट. क्वेश्चन 2 part second. Given equation x square minus 2x minus under root x minus 5 equal 0. इस इक्वेशन को भी सिंप्लीफाई करेंगे और ये सिंप्लीफाई करने के बाद जो इक्वेशन फाइंड होता है उसकी पावर 2 मिलती है, तब लिखेंगे गिवन इक्वेशन इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अदरवाइज इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सिंप्लीफाई दिस. x square minus 2x equal root x plus 5. Squaring on both sides. We may write this as x square minus 2x whole square is equal to root x plus 5 whole square. बच्चों यहाँ मैं स्क्वायर इसलिए दोनों साइड्स का किया हूँ,
जिससे ये अंडर रूट वाला जो टर्म आया हुआ है ये अंडर रूट हट सके, और अंडर रूट हटाने के लिए स्क्वायर ही करते हैं। लेकिन देख रहे हैं यहाँ यदि हम इसे ओपन करें माइनस बी होल स्क्वायर से, तो ये जो पहला टर्म आएगा एक्स स्क्वायर स्क्वायर आएगा, एक्स पावर 4 आएगा, और ये कहीं से कैंसिल भी नहीं हो सकता है। इसलिए यहाँ जो इक्वेशन हम फाइंड करेंगे निश्चित रूप से उसकी पावर मैक्सिमम 4 होगी, इसलिए वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। सो वी मे राइट हियर दिस इज नॉट ए quadratic equation. Question number 1 and 2 both are same. दोनों क्वेश्चन में यही चेक करना है कि गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। यदि सिंप्लीफाई करके जो गिवन इक्वेशन है उसे सिंप्लीफाई करके उसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, तभी गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अदरवाइज नहीं है। हियर वेरी सिंपल क्वेश्चन गिवन इन दिस एक्सरसाइज 4.1, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिफिनीशन समझे सबसे पहले, इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है ये समझें, जो मैं अभी अभी बता चुका हूँ। इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट क्या होते हैं, जो बच्चे हमारी प्रीवियस वीडियोज वॉच कर चुके हैं उन्हें निश्चित रूप से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज मालूम होंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज और कोएफिशिएंट में जो रिलेशन मैं फाइंड किया था वो मालूम होंगे, तो निश्चित रूप से यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। द्विघात बहुपद के जो जीरोज होते हैं वही किसी द्विघात बहुपद के करेस्पॉन्डेंस जो इक्वेशन प्राप्त होता है उसके रूट होते हैं, और यहाँ रिलेशन भी सेम वही होते हैं जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मैं जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच रिलेशन बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 रीड करते हैं। निम्नलिखित समीकरणों के सामने दिए गए मानों की जांच कीजिए कि क्या ये मान दी गई समीकरण के मूल हैं या नहीं है। तो बच्चों यहाँ इक्वेशन गिवन है, और वो किस प्रकार की इक्वेशन गिवन है, जिसकी मैक्सिमम पावर 2 है, मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, और यहाँ जो वेरिएबल यूज हुआ है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उसके 2 वैल्यू गिवन है। हमें यहाँ प्रत्येक वैल्यू को पुट करना है इक्वेशन में। यदि वो वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है तब वो वैल्यू उस द्विघात समीकरण के मूल होगी जो गिवन है, अदरवाइज नहीं होगी। तो यहाँ भी क्वेश्चन नंबर 3 में मैं एक पार्ट सॉल्व कर देता हूँ, और इसी प्रकार से शेष सभी पार्ट सॉल्व करिए। यदि कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बच्चों इस बुक से अलग किसी अदर बुक से भी यदि कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलता है तो उसे आसानी से पूछ सकते हैं, निसंकोच पूछ सकते हैं। निश्चित रूप से मैं जो भी क्वेश्चन होगा उसे अवश्य सॉल्व कर दिया करूंगा, जो भी आप सभी चाहोगे। बस आवश्यक ये है कि इच्छा शक्ति बनाइए और नियमित वीडियो को वॉच कीजिए और सीरियल वाइज अपने नोट्स को प्रिपेयर कीजिए, लाभ तभी होगा। Here given question number 3, सेकेंड पार्ट। मैं इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट सॉल्व कर रहा हूं।
here given y square minus 3y plus 2 equal 0 and also given two values of y equal 2 and y equal minus 1. ये given values 2 and minus 1 are roots if satisfy given equation. Put the value of y in given equation. First, we put y equal to in LHS 2 square minus 3 into 2 plus 2. This will be equal to 4 minus 6 plus 2. 4 plus 2 6 and minus 6 will be equal to 0. Who is the RHS of given equation? So you are seeing here value 2 of y is satisfied given equation. So we may say here y equal 2 is the root of given equation. Since y equal 2 is the satisfied of given equation, so y equal 2 is the root of given equation. बच्चों यहाँ सबसे पहले हम y का पहला मान जो गिवन है y इक्वल टू इक्वेशन में पुट करते हैं और यदि इसका RHS जो कि 0 होगा 0 फाइंड कर सकते हैं यहाँ, तो निश्चित रूप से वो गिवन वैल्यू जैसे यहाँ y इक्वल टू गिवन इक्वेशन का रूट होगी, अदरवाइज नहीं। सिमिलरली put y equal minus 1 in given equation. We get here 1 minus 3 into minus 1 plus 2 equal 0. Here simplify this 1 plus 3 plus 2 equal is not equal 0. 1 plus 3 plus 2 is not equal 0. Means this value of y who is minus 1 is not satisfied given equation. Since y equal minus 1 is not satisfied given equation, so we may write here y equal minus 1 is not root of given equation. तो बच्चों ये सभी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हैं, बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और उसमें जो वेरिएबल यूज हुआ है उसकी 2 वैल्यूज गिवन है, तो हम ये क्लियर कर सकते हैं कि जो गिवन वैल्यूज हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट हैं
या नहीं है। इसके लिए सबसे पहले हम पहली वैल्यू को पुट करते हैं जो इक्वेशन का लेफ्ट साइड है उसमें, और कैलकुलेट करके ये 0 फाइंड कर सकते हैं, तब कहेंगे वो वैल्यू गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है। और यदि RHS मीन्स 0 नहीं प्राप्त कर सकते हैं, तब कहेंगे दैट वैल्यू is not satisfied given equation, so that value is not root of quadratic equation. Next question number 4, which is the last question of this exercise 4.1. if y equal to y3 given है and y equal -3 given है, समीकरण ay² प्लस 7y प्लस b इक्वल 0 के मूल हैं ये, तो a और b के मान फाइंड करने हैं, a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। Question number 4. Since y equal to y3 and y equal -3 are the roots of quadratic equation ay² plus 7y plus b equal 0। बच्चों, इस क्वेश्चन में ये गिवन है y equal to y3 and y equal -3, ay² प्लस 7y प्लस b के रूट है, मीन्स मूल है। मूल है ये गिवन है, तो निश्चित रूप से ये दोनों वैल्यूज y की 2/3 एंड -3 गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई अवश्य करेगी। y इक्वल 2/3 पुट करते हैं इन गिवन इक्वेशन। We may write here a into 2/3 square plus 7 into 2/3 plus b equal 0। यहाँ हम इक्वल 0 लिखेंगे क्योंकि ये गिवन है कि y इक्वल 2/3 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट है, इसलिए इक्वेशन में y इक्वल 2/3 पुट करने पर निश्चित रूप से ये गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, मीन्स इक्वल 0 होगी। सिंप्लीफाई दिस, we get here 4a by 9 plus 14/3 plus b equal 0। Here we get 4a by 9 plus b plus 14/3 equal 0। This is first equation। Next, again put y equal -3 in given equation। We get here a into -3 square
प्लस 7 इंटू -3 प्लस b इक्वल 0। यहाँ भी देख रहे हैं a और b में लीनियर इक्वेशन फाइंड हो रही है। 9a प्लस b -21 इक्वल 0। सेकेंड इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करता हूँ। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही दो चरों वाली रैखिक समीकरण हैं, अर्थात ये दो चर वाली रैखिक समीकरण युग्म हैं, जिन्हें सॉल्व करने के मेथड जान चुके हैं। उसमें से किसी भी मेथड का यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ। देखिए और समझिए। 4/9a प्लस b प्लस 14/3 equal 0. This is first equation, and second 9a plus b minus 21 equal 0. Second equation by cross multiplication method we may write here a divided by 1 14/3 minus 21 equal b by, यहाँ जो वेरिएबल आए हुए हैं वो a और b हैं, सो b में राइट हियर b डिवाइड बाई 14/3 minus 21 4/9 into 9, sorry 4/9 and 9 equal 1 divided by 4/9 9 and 1 1. Here we may write this a divided by minus 21 minus 14/3 equal b divided by 14/3 into 9, 14/3 into 9 plus 4/9 into 21 equal 1/4/9 minus 9. Next, simplify this. We get here a divided by minus 63 minus 14 divided by 3 equal b divided by here 3 3 ja 9, so this 42 3 3 ja 9 3 7 ja 21 plus 28/3 plus 28/3 is equal to 1/4 minus 81 divided by 9. This we may write as a divided by 437 and 617 minus 77/3 equal b divided by 3 to 6 3 4 ja 12 plus 28 divided by 3 equal 1 divided by 77 divided by 9 minus 77 divided by 9. बच्चों अब
बहुत ही आसानी से a और b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। एक बार दिस इक्वल टू दिस एंड देन दिस इक्वल टू दिस। वी may write here a equal -77 divided by 3 divided by -77 divided by 9 and b equal at this 8 6 14 2 and 2 4 and 1 5 1 divide by 3 divide by -77 divide by 9। बच्चों यदि मैं यहीं इसे छोड़ दूं तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, a और b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। लेकिन चलिए फाइंड करके दिखाते हैं। After this, you see here a equal -77 by 3 into 9 by -77. Here this cancel, 3 3 ja 9, so we get a equal 3 and we may write b equal -154 divided by 3. Here only 154 divided by 3 into 9 divided by -7 3 3 ja 9 77 2 ja 154. So we get here -6. So we get here a equal 3 and b equal -6. बच्चों इस प्रकार ये एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो चुकी है। And next method for finding quadratic equation or method for making quadratic equation। बच्चों हमें कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन मिलते हैं जिन्हें हम रीड करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, और ऐसे क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एप्लीकेशन होते हैं। मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज करके ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं जिनसे मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कर सकता हूँ। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एप्लीकेशन से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे मिला हुआ है। दिस क्वेश्चन इज नॉट इन योर बुक बट दिस इज ए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हु इज रिलेटेड एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द्विघात समीकरण के अनुप्रयोग से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी मैं बोर्ड पर लिख दे रहा हूँ। सभी बच्चे इस क्वेश्चन को भी अपनी फेयर कॉपी में सॉल्व करें और अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें। इस प्रकार के क्वेश्चन कंपटीशन में भी बहुत ही दिए जाते हैं और आपकी परीक्षा के लिए तो इम्पोर्टेंट ही है। क्वेश्चन मैं नोट कर रहा हूँ। एक कक्षा के विद्यार्थियों
को पंक्तियों में इस प्रकार खड़ा किया गया है, पंक्तियों में इस प्रकार खड़ा किया गया है। कि प्रत्येक पंक्ति में बराबर संख्या में विद्यार्थी खड़े हैं, कि प्रत्येक पंक्ति में बराबर संख्या में विद्यार्थी खड़े हैं। विद्यार्थी खड़े हैं। नेक्स्ट गिवन है, यदि प्रत्येक पंक्ति में एक विद्यार्थी बढ़ा दे, यदि प्रत्येक पंक्ति में एक विद्यार्थी बढ़ा दे तो दो पंक्तियां कम हो जाती हैं, तो दो पंक्तियां कम हो जाती हैं। और यदि जबकि यदि प्रत्येक पंक्ति में एक विद्यार्थी, यदि प्रत्येक पंक्ति में एक विद्यार्थी घटा दें, एक विद्यार्थी बढ़ा दें, तो दो पंक्तियां कम हो जाती हैं। जबकि यदि प्रत्येक पंक्ति में एक विद्यार्थी घटा दें तो तीन पंक्तियां बढ़ जाती हैं, तो तीन पंक्तियां बढ़ जाती हैं। तो यहां फाइंड करना है, कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी है। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी है। बच्चों, this question is not given in your book, but very important question. So, I am going to solve this question. See and understand them. बच्चों, यहाँ एक कक्षा के विद्यार्थियों को रोज में खड़ा कर रहे हैं, कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा कर रहे हैं। बताइए, यदि किसी क्लास में 50 स्टूडेंट हैं और इन्हें
रोज में हमें अरेंज करना है, मीन्स पंक्तियों में खड़ा करना है, जबकि प्रत्येक पंक्ति में 5 स्टूडेंट्स खड़े करने हैं। तो बताइए टोटल कितनी रोज फाइंड होंगी, टोटल कितनी पंक्तियां प्राप्त होंगी। तो जहां तक मैं जानता हूं सभी बच्चे फाइंड कर चुके होंगे, 10 पंक्तियां बनेगी, जबकि 50 स्टूडेंट्स क्लास में हैं और प्रत्येक रो में 5 स्टूडेंट्स खड़ा करते हैं। तो ये सामान्य स्टूडेंट भी बता सकता है 10 पंक्तियां बनेगी। और कैसे फाइंड हुई, टोटल स्टूडेंट्स में प्रत्येक रो में जितने स्टूडेंट खड़ा कर रहे हैं उससे डिवाइड करते हैं, मीन्स 50 में 5 से डिवाइड करते हैं, 10 फाइंड होती है। तो 10 पंक्तियां बनेगी, जबकि क्लास में 50 स्टूडेंट हैं और प्रत्येक रो में प्रत्येक पंक्ति में 5 स्टूडेंट्स खड़े करने हैं। सिमिलरली हियर मान लेते हैं, माना कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या x तथा प्रत्येक रो में प्रत्येक पंक्ति में y विद्यार्थी खड़ा है। बच्चों यहां समझिए, कक्षा में टोटल विद्यार्थियों की संख्या हमें फाइंड करनी है, वो हमने x मान लिया। और क्योंकि गिवन है यहाँ प्रत्येक पंक्ति में बराबर संख्या में विद्यार्थी खड़े हैं, तो मैं ये मान लिया कि प्रत्येक पंक्ति में y विद्यार्थी खड़ा है। आफ्टर दिस, अकॉर्डिंग to the first condition, total students in class equal x और यह प्रत्येक पंक्ति में y स्टूडेंट खड़ा है, तो टोटल पंक्तियों की जो संख्या होगी, टोटल नंबर ऑफ रोज विल बी इक्वल टू x बाई y। बट यहाँ गिवन है यदि प्रत्येक पंक्ति में एक विद्यार्थी बढ़ा दे, क्लास में स्टूडेंट्स की टोटल संख्या वही है, मीन्स x ही है, बट प्रत्येक रो में y विद्यार्थी खड़ा था, एक विद्यार्थी बढ़ा दे, तो अब टोटल पंक्तियों की संख्या ये हुई। और पहले जब कोई चेंज नहीं था, टोटल स्टूडेंट्स की संख्या क्लास में x थी और प्रत्येक रो में y स्टूडेंट्स खड़ा था, तो पंक्तियों की संख्या x बाई y थी। अब पंक्तियों की संख्या x बाई y प्लस 1 हो गई, जबकि प्रत्येक पंक्ति में 1 स्टूडेंट इंक्रीज कर दिया गया है। यहाँ गिवन है एक विद्यार्थी बढ़ा दे तो 2 पंक्तियां कम हो जाती हैं। ये जो पंक्तियों की संख्या आई है, ये पंक्तियों की संख्या जो थी इससे 2 कम हो गई है, मीन्स ये वैल्यू इस वैल्यू से 2 कम है। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि हम 2 ऐड कर दें इस संख्या में, तो ये दोनों संख्याएं इक्वल हो जाएंगी। सिंप्लीफाई दिस,
we may write here x divided by y equal x plus 2y plus 2 divided by y plus 1. Here by cross multiplying we get xy plus x equal xy plus 2y square plus 2y. ये कैंसिल हुए, we get here x equal 2y square plus 2y. Suppose this is first equation. Next, according to the second condition, we may write here total number of rows equal x by y, but here given यदि प्रत्येक पंक्ति में एक विद्यार्थी घटा दे तो 3 पंक्तियां बढ़ जाती हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल x एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स in one row or in each row y minus 1. Since given here प्रत्येक पंक्ति में एक विद्यार्थी घटा दे, कम कर दे, घटा देने का अर्थ हुआ कम कर दे, डिक्रीज कर दे, स्टूडेंट्स की संख्या 1 डिक्रीज कर दे जितनी ईच रो में थी। तो अब यहाँ टोटल नंबर ऑफ रोज इक्वल x by y minus 1, बट पहले टोटल नंबर ऑफ रोज इक्वल x by y थी। ये 3 अधिक है, पहले जो टोटल नंबर ऑफ रोज थी उससे ये 3 अधिक है, यानी ये पंक्तियों की संख्या पहले जो पंक्तियों की संख्या थी उससे 3 अधिक है। ये 3 अधिक है तो या तो हम 3 ये जो पहले पंक्तियों की संख्या थी इसमें ऐड करें या 3 इन पंक्तियों की संख्या से सब्ट्रैक्ट करें तो दोनों इक्वल हो जाएंगी। नेक्स्ट, बाय सिंप्लीफाइंग दिस we may write here x divided by y, x divided by y equal x minus 3y plus 3 divided by y minus 1. Here by cross multiplying we may write x y minus x equal x y minus 3y square plus 3y. यहाँ x y कैंसिल हुआ, we may write here x equal 3y square minus 3y. Suppose this is second equation. You are seeing here from equation first and second, we may say here the value of x is equal. So we may write here from first and second दोनों ही x की वैल्यूज हैं, तो निश्चित रूप से यदि दोनों के LHS इक्वल है x तो RHS भी इक्वल होगा। सो वी मे राइट हियर 2y स्क्वायर प्लस 2y इक्वल 3y स्क्वायर माइनस 3y। सभी जितने भी टर्म आए हैं सबको एक साइड में रखते हैं और RHS को 0 बनाते हैं। क्यों?
क्योंकि मैं बता चुका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c होता है। सेम हियर ay² + by + c = 0 के फॉर्म में इसे बनाएंगे। सो वी मे राइट हियर y² - 5y = 0। बच्चों नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं ये बताऊंगा। अधिकांश बच्चे, मुझे उम्मीद है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना जानते होंगे। इसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लेफ्ट साइड में जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आता है उसे फैक्टराइज करते हैं। यहाँ हम फैक्टर करते हैं। ये LHS में y² - 5y आया है। फॉर दिस वी टेक कॉमन y - 5 = 0। So we get y = 0 or 5, but y = 0 means प्रत्येक रो में 0 स्टूडेंट खड़ा किए हैं। ये पॉसिबल नहीं है। जब प्रत्येक रो में 0 स्टूडेंट खड़ा करेंगे तो कोई रो ही नहीं फाइंड होगी और तब ये काम पॉसिबल नहीं होगा जो विद्यार्थियों को रोज में खड़ा करने का है। सो बट y = 0 is not possible, not possible. So y - 5 = 0, we get y = 5. So y = 5. बच्चों यहाँ तो क्वेश्चन में ये नहीं फाइंड करना है कि प्रत्येक रो में कितने स्टूडेंट खड़े हैं। यदि ये भी फाइंड करना होता तो देखो मैं फाइंड कर चुका हूँ। y की वैल्यू 5 फाइंड हुई और मैं ये सपोज किया था कि प्रत्येक पंक्ति में y विद्यार्थी खड़ा है, अतः प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या 5 है और put the value of y in any equation first or second, we can get value of x. See here, put the value of y in equation second. We get x = 3 into y² means 5² minus 3 into 5 equal 3 into 25 will be 75 minus 15 is equal to 60. So total number of students in class equal x and value of x is 60. So total number of students in class equal 60. This is answer. बच्चों यहाँ क्लास में टोटल स्टूडेंट्स की संख्या 60 थी और प्रत्येक रो में 5 स्टूडेंट खड़ा था। अब देखिए ये चेक करना चाहते हैं कि जो ये सॉल्यूशन है हमारा सही है या नहीं सही है। इसके लिए देखिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल 60 और प्रत्येक रो में 5 स्टूडेंट्स खड़ा है, टोटल नंबर ऑफ रोज will be 12. Next
एक 1 इंक्रीज कर दें स्टूडेंट्स प्रत्येक रो में, तब टोटल नंबर ऑफ रोज 60 डिवाइड बाई 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 60 डिवाइड बाई 6, दिस विल बी इक्वल टू 10। बच्चों देख रहे हो, जब एक स्टूडेंट्स यहाँ इंक्रीज कर देते हैं तो टोटल रोज की जो संख्या है 10 फाइंड हुई और पहले 12 थी। देख रहे हैं 2 पंक्तियां कम प्राप्त हो रही हैं। प्रश्न में ये गिवन है, यदि प्रत्येक पंक्ति में एक विद्यार्थी बढ़ा दे तो 2 पंक्तियां कम हो जाती हैं, और यदि एक विद्यार्थी घटा दे मीन्स टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सेम 60, बट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स in each row 5 minus 1, 5 थी 1 घटा दें तो 5 minus 1 स्टूडेंट्स होंगे ईच रो में, इक्वल 60 डिवाइड बाई 4 विल बी 15। You are seeing here 15 is greater than 12, और कितना ग्रेटर है? 3 अधिक है। तो देख रहे हैं एक विद्यार्थी घटा दे 3 पंक्तियां बढ़ जाती हैं। ये जो कंडीशन है हमें इस आंसर से फाइंड होती हैं, इसलिए हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। बच्चों सभी जितनी भी वीडियोज हैं हमारी, उन्हें रेगुलर वॉच कीजिए और रेगुलर फेयर कॉपी में अपने नोट्स कंप्लीट किया करिए। और इसके लिए ये आवश्यक है, मैं अभी बता भी चुका हूँ, विद्या पब्लिकेशन की बुक जिसके राइटर वाईके चतुर्वेदी हैं वो अपने पास रखो, इससे आप सभी को सरलता होगी। जो भी क्वेश्चन ना सॉल्व हों उन्हें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में जो भी प्रॉब्लम होंगी उन्हें निश्चित सॉल्व कर दिया करूँगा। लेकिन अफसोस इस बात का होता है, मैं इतनी मेहनत से वीडियो तैयार करता हूं कि बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो और बच्चों का नुकसान ना हो, लेकिन फिर भी कमेंट बॉक्स में हमें किसी भी बच्चे ने अब तक ये लिख करके नहीं दिया कि हमें समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है या प्रॉब्लम कहाँ पे है। बच्चों इससे निष्क्रियता साबित होती है और ये निश्चित रूप से आप सभी के लिए नुकसानदायक होगी और इससे नुकसान होना तय है, क्योंकि जब मैं ये जान नहीं पाऊंगा कि प्रॉब्लम आप सबको कहाँ है तो मैं कैसे दूर कर पाऊंगा। जितना मुझे समझ में आता है कि जहाँ प्रॉब्लम हो सकती है वो सब मैं बताते चलता हूँ और निश्चित रूप से मेरा भी मनोबल बढ़े। वो कैसे बढ़ेगा? जब मैं ये जानूंगा कि जो मैं ये वीडियो तैयार करता हूँ बच्चों के लिए उसका बच्चे सदुपयोग कर रहे हैं, तब मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं पूरे मन से वीडियो तैयार करूँगा। इससे तो जब किसी भी बच्चे का कोई कमेंट नहीं आता, कोई बच्चे लाइक नहीं करते हमारी वीडियो को, कोई सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो इससे मुझे आत्मग्लानि हो रही है। लेकिन अपना कर्म समझते हुए फिर भी मैं ये सब वीडियो आप सबके लिए बना देता हूँ। उम्मीद करते हैं आप सब ये हमारी जितनी भी वीडियोज हैं इनसे लाभ उठाएंगे। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, ऑल दी बेस्ट।